आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन लर्न कर लिए, छोटे से तो थे, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने कर लिए हैं और 5 क्लास में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं आप लोगों से मिलूँगी और देखूँगी कि वो जो बच्चे जो एग्जैक्टली काम बिल्कुल टाइम और प्रॉपरली सबमिशन भी करवा रहे हैं, तो मैं देखूँगी और मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर जो है वो नेक्स्ट सेक्शन को आराम से कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी मुश्किल आ रही है आप लोग साथ साथ पूछ भी रहे हो, कुछ लोग तो कॉल्स भी कर रहे हैं, बेटा कॉल्स नहीं कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए कि टेक्स्ट ही करें, मैं आपका उसी टाइम पे जवाब भी दे रही हूँ, तो आप लोग सिर्फ टेक्स्ट कीजिए, कोई भी मुश्किल तो नहीं आ रही बेटा, इतनी मुश्किल नहीं है, तो आप लोग साथ साथ अपना काम कीजिए। और आज के जो मेन टॉपिक है वो है तफसीली सवालात, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 है और उसके तफसीली सवालात हैं। वैसे तो ये आपको खुद करने थे, लेकिन मैं आपको करवा रही हूँ। लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, मैं बता रही हूँ क्लास 2 क्वेश्चन वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बैतुल अक़बा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों पर बैत ली वो तहरीर कीजिए। तो पहले यानी कि पहली बैत ली थी तो किन बातों पर बातचीत हुई थी, ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अमूर पर बात ली वो ये है, हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, चोरी नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर बुहतान नहीं लगाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा। अच्छा, एक चीज़ की आज़ादी है कि आप इसमें से 4 पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, अवला और सानी बैत अक़बा के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले और दूसरे दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का ये आंसर है, ये देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे पहले आपने रखना है पहला कब हुआ था, 12वीं नबी में हुआ था, यानी कि 12वीं नबूवत के 12वें साल या 12वीं नबवी में हुआ वक्त, ठीक है। इसको मार्कर के साथ लिखिएगा और इसको पेन के साथ लिखिएगा। नेक्स्ट दूसरा है शराइत, क्या क्या शर्तें थी, शुरका कौन अफराद शामिल थे, शुरका की जगह अगर आप अफराद लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। कितने अफराद शामिल थे, 12 अफराद शामिल थे। मुकाम किस जगह पर था, मना के मुकाम पर अक़बा में, जो मदीना के लोगों ने अपने मुशरिक साथियों से छुप कर की। और इसके असरात क्या हुए थे कि मदीना वालों के लिए इस्लाम कबूल करने का पहला मौका था, अब ये मदीना वालों के लिए था। अब ये देखिए जो मैंने यहाँ पर डाले हैं वो यहीं पर भी आएंगे। अब देखते हैं, ये बैतुल अक़बा था, तो बैतुल सानिया का कब हुआ था, अगले ही साल, तो 13वीं नबी में। वक्त क्या आ गया, 13वीं नबी। नेक्स्ट शुरका कितने थे, अब कितने शुरका थे, 75, तो 12 की जगह क्या आ गया, 75। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी क्या रहेंगी, सेम। थर्ड क्या है, मुकाम, ये तो बिल्कुल ही आपका सेम रहेगा, मना के मुकाम पर जो मदीना के लोगों ने अपने मुशरिक साथियों से छुप कर की। तो ये अगर आपने अक़बा याद कर लिया तो आपको सानिया भी याद हो जाएगा। अक़बा लिखा, वक्त 12 नबी था, शुरका पहले 12 थे मना के मुकाम पर। दूसरे में क्या हुआ था, वक्त कितना था, 13वीं नबी थी, शुरका कितने थे, 75 थे, मना के मुकाम पर हुआ था। तो पहले का असर क्या हुआ था कि मदीना में पहली दफ़ा किसी ने इस्लाम कबूल किया था, और दूसरे के क्या असरात हुए थे वो देखते हैं। दूसरे के असरात हैं कि मदीना में इस्लाम की शुरका को फ़रोग मिला, इशात को फ़रोग मिला और यहूदियों के गलबे का खात्मा होना शुरू हुआ, जिससे मुसलमानों के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल की राह हमवार हुई और हिजरत का अमल शुरू हुआ, ठीक है। तो पहले में क्या हुआ था कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का मौका मिला, और दूसरे में असरात क्या थे कि खात्मा हुआ किसका, यहूदियों के गलबे का। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, अक़बा और सानिया के नताइज लिखिए। तो अक़बा के ये नताइज हैं, इस बैत में इस्लाम के पैगाम को मदीना के कबाइल तक पहुँचाया, जिस पर आपको तसल्ली मिली और तबलीग इस्लाम को नया रास्ता खुला। दूसरा है सानिया के हैं कि कबाइल को मुकम्मल तौर पर इस्लाम कबूल करने और मुसलमानों की मदद करने का वादा किया, इससे मदीना के मुसलमानों को हिजरत करने का महफूज रास्ता मिला। इस बैत के नतीजे में मदीना में यहूद को सियासी, मजहबी और माशरती गलबे का खात्मा हो गया। ये बैत मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल की निशानी थी। क्या इसमें आप सिर्फ 2 पॉइंट कर सकते हैं और इसमें आपका 1 पॉइंट होगा। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका आंसर यहाँ तक जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी, तो आपको ये वहाँ से ही लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन और फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मार्क करवा दिया है वो पॉइंट्स से। तो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इतना नहीं है, लेकिन आपको वो करना है। अच्छा, आप अपनी डायरी नोट डाउन कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन करना है बैत अक़बा और सानिया का, तीनों शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंडक्ट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।